चलो। आज हम लोग बात करेंगे ठीक है। पहले थोड़ा सा समझाऊंगा ईटीएस फारगेट सर्विस। ठीक है। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सबसे पहले ईटीएस फारगेट। फारगेट के बारे में। फिर मैं आपको थोड़ा टर्म्स समझाऊंगा। पॉड क्या होता है। फिर मैं समझाऊंगा पॉड कंट्रोलर क्या होता है। ठीक है। पॉड कंट्रोलर क्या होता है। और फिर मैं आपको समझाऊंगा टाइप्स ऑफ पॉड कंट्रोलर क्या होते हैं। कंट्रोलर कितने हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा सर्विस क्या होती है। ठीक है। सर्विस में क्लस्टर आईपी क्या है। नोड पोर्ट क्या है। ठीक है। लोड बैलेंसर क्या है। ठीक है। लोड बैलेंसर क्या होता है। कोर डीएनएस क्या होता है। कोर डीएनएस का क्या रोल है। इनग्रेस कंट्रोलर का क्या रोल है। ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर। ओके सर। पॉड नेटवर्क पॉलिसी का क्या रोल है। तो आज ये कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले समझाता हूँ ई के फारगेट सर्विस क्या होती है। देखो अभी आपने क्लस्टर बनाया था। अभी हमने क्लस्टर बनाया था तो हमने क्या किया था। फ्यू 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 क्लिक किया तो मास्टर नोड बन गया। फिर हम लोगों ने नोड ग्रुप बनाया। क्या बनाया। नोड ग्रुप क्या बनाया। नोड ग्रुप। नोड ग्रुप जिसके अंदर हम अपने डिप्लॉयमेंट वाले नोड्स रखते हैं। हम अपने डिप्लॉयमेंट वाले नोड्स रख रहे हैं विद ऑटो स्केलिंग लगा के। तो हमारे देखो मास्टर नोड पे तो आपकी कोई कंट्रोलिंग है ही नहीं, सब उन्हीं के पास है, तो इसकी चिंता तो आपको करनी ही नहीं है कि इस पे लोड बढ़ेगा तो क्या होने वाला है। मास्टर नोड की आपको कोई भी चिंता करनी नहीं है। नोड ग्रुप में आपने ऑटो स्केलिंग लगा दिया। ऑटो स्केलिंग में आपने लगा दिया मिनिमम। क्या लगा दिया। मिनिमम 2 इंस्टेंट एंड मैक्सिमम 20 इंस्टेंट। तो अपने हिसाब से और भी नोड यहाँ पर आते रहेंगे नोड ग्रुप में। ईकेएस फॉरगेट में क्या होता है कि आपको ना ये नोड ग्रुप की चिंता ही नहीं करनी।
यहाँ पर तो देखो आपको बताना पड़ता है कि नोड ग्रुप के अंदर किस टाइप के नोड होने चाहिए, ये आप सिलेक्शन कर रहे हो। क्या कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए, कौन सी वीपीसी होनी चाहिए, कौन सी नेटवर्किंग होनी चाहिए, कौन सी नेट गेटवे होना चाहिए, नोड को एक्सेस करना है या नहीं करना, सारे राइट्स आपको मिल रहे हैं। ईके फारगेट में क्या होता है कि आपको कोई मतलब ही नहीं है, आपको जस्ट एक ऐसा सर्वरलेस नोड मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने वर्कलोड डिप्लॉय करते हो, सर्वरलेस। क्या सर? सर्वरलेस, जहाँ पे आपको कोई चिंता नहीं कि भाई लोड बढ़ेगा तो नोड कितने आने हैं कितने नहीं आने हैं, क्योंकि आपको एक ऐसा चीज आपको दे देते हैं जो बैकएंड से वो पूरी चीजें, मतलब नोड ग्रुप भी वो मैनेज करेंगे। इतना समझ लो, सिंगल लाइन में ये मैं बोलूंगा कि जैसे आपको यहाँ पर मास्टर नोड आप में आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन नोड ग्रुप में आप कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग। तो अगर आप चाहते हो कि यार ठीक है भाई मास्टर नोड अपने आप पास रखो लेकिन वर्कर नोड की कंट्रोलिंग हमें दे दो, तब के लिए नोड ग्रुप बेस्ट है। लेकिन आप चाहते हो कि सारी कंट्रोलिंग उनके हाथ में दे दो, तो ई ई केस फारगेट ले लो आप। ईकेएस फारगेट में क्या होता है कि फिर नोड ग्रुप से भी आपको चिंता नहीं है, उसकी स्केलिंग ऑटो स्केलिंग वर्कलोड क्या कितना कॉन्फ़िगरेशन नोड, कुछ नहीं। सब कुछ बैकएंड में वो मैनेज करेंगे, सब कुछ रहेगा पूरा यही। ऐसा नहीं कि वहां पे कुछ अलग हो जाएगा, रहेगा सब कुछ ही। बट इसकी कंट्रोलिंग भी वो ले लेते हैं, सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो इसकी भी कंट्रोलिंग वो ले लेंगे ईकेएस फारगेट में। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। तो कंपनी कहती है कि यार हम इंफ्रा अपने पास कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये नोड ग्रुप। कंपनी चाहती है कि नहीं यार ये कंट्रोलिंग भी क्यों सरदर्द रखें, तो फारगेट बेस्ट। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? हाँ बोलो। बोलो। डाउट है क्या किसी को? नो। नो सर, नो। तो यहाँ तो ईकेएस फारगेट में आपके नोड ग्रुप की भी कंट्रोलिंग उनके पास जा चुकी है। समझ आ रही है? जस्ट एक मिनट होल्ड करना, मेरा फोन है। सॉरी। आजकल तो जल्दी आ रहा है। नेक्स्ट पॉड। पॉड का कंसेप्ट क्या है? पॉड क्या कहता है यहाँ पर? क्यूबरनेटिस के अंदर पॉड का कंसेप्ट लॉन्च हुआ था, पता है? पहले पॉड का कंसेप्ट नहीं था। मतलब कंटेनर के टाइम पर इंडिविजुअल कंटेनर का कंसेप्ट था, पॉड का कंसेप्ट नहीं था। पॉड का कंसेप्ट आने का बेनिफिट क्या हुआ देखो। एक्चुअल मेन रीजन यहाँ पर ये था कि जब भी आप कंटेनर में कोई एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट करने जाते हो,
जब भी आप इंडस्ट्री में कोई डिप्लॉयमेंट करने जाते हो, तो मान लो पॉड का कंसेप्ट नहीं होता, तो एक कंटेनर बना और उसमें आपकी सर्विस डिप्लॉय हो गई। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके डिप्लॉयमेंट से पहले कुछ प्री टास्क करना है। आपके डिप्लॉयमेंट से पहले कुछ प्री टास्क करना है। आपने बोला ये प्री टास्क हो जाए, देन उसके बाद ये बने। मतलब कहने का मतलब है कि एक डिप्लॉयमेंट के लिए नंबर ऑफ टास्क की जरूरत पड़ती थी फाइनल लॉन्च करने के लिए। अब वो नंबर ऑफ टास्क को हम एक ही बाउंड्री के अंदर रखना चाहते थे, एज अ लोकल होस्ट। तो पॉड का कंसेप्ट आया। तो पॉड जब आता है, तो पॉड के अंदर आप नंबर ऑफ कंटेनर्स रख सकते हो। जैसे आपने बोला एक कंटेनर ये है, एक कंटेनर ये कंटेनर पहले प्री टास्क कंप्लीट करेगा, फिर उसके बाद ये कंटेनर क्रिएट होगा, और दोनों कंटेनर की एक ही आईपी होगी। तो पॉड जस्ट लाइक लोकल कंप्यूटर बिहेव करता है। जैसे आपका एक लोकल कंप्यूटर है ना, अब एक कंप्यूटर के अंदर आप नंबर ऑफ सर्विस चला सकते हो। जैसे फ्रंट एंड सर्विस भी आप चला सकते हो, बैक एंड सर्विस भी चला सकते हो, डेटाबेस सर्विस भी चला सकते हो। लेकिन सबकी आईपी सेम है। एक कंप्यूटर के लैन कार्ड में अपनी आईपी, उसके अंदर 3 सर्विस चल रही है। ठीक है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। इन सबको आपस में इंटीग्रेट कैसे कर रहे हो? लूप बैक आईपी से। लूप बैक आईपी, ठीक है। जैसे ये डेटाबेस है, डेटाबेस मान लो 3600 पोर्ट पे काम कर रहा है। बैक एंड किस पोर्ट पे काम कर रहा है? 800 पे काम कर रहा है। वेब किस काम कर रहा है? 80 पे। अगर आप वेब में बैठ के ऐप को इंटीग्रेट करोगे तो कैसे करोगे? लोकल होस्ट। क्या कर सकते हो? लोकल होस्ट या लूप बैक की आईपी, पोर्ट नंबर दे दिया ये। इधर बैठ के डेटाबेस को इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे? लोकल होस्ट, पोर्ट नंबर दे दिया 3600। तो पॉड को हम लोग कहते हैं, कुछ पॉड कुछ नहीं है। पॉड के अंदर होते कंटेनर ही हैं, जस्ट एक वर्चुअल कंसेप्ट है, एक लॉजिकल कंसेप्ट है, एक वर्चुअल बाउंड्री है कंटेनर की। क्यों है वर्चुअल बाउंड्री? क्योंकि अगर आप कोई एप्लीकेशन लॉन्च करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत सारे टास्क आपको डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर में चलाना है, तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट आईपीस हो जाती थी हर कंटेनर्स की। तो सारे कंटेनर्स की एक ही आईपी रखना चाहते हो, एक ही जगह पे रखना चाहते हो, तो एक ही पॉड के अंदर आप रख दो। उससे एक और बेनिफिट है कि जैसे ये किसी कस्टमर का ट्रैफिक आता है, तो एक ही पॉड उसे रिस्पॉन्स कर देगा। क्योंकि एक पॉड में ट्रैफिक आ गई, जैसे पॉड की आईपी है, पॉड को आईपी मिल गई मान लो 10.125.170 ये। अब इस पे ट्रैफिक आ गई 80 पोर्ट पे, ये पॉड की आईपी है, तो ये फ्रंट में आ गई ट्रैफिक। तो बैकएंड के लिए सेम है, मतलब सेम पॉड है, सेम नेटवर्क है, डेटाबेस भी सेम है। ऐसा नहीं कि फ्रंट एंड से बैकएंड में जाना तो डिफरेंट नेटवर्क पे जाना पड़ रहा है, नहीं, डिफरेंट नोड्स पे जाना पड़ रहा नहीं। तो एक तो लेटेंसी भी हाई हो गई, लो हो गई। एक किसी कस्टमर का ट्रैफिक इस पॉड तक आ चुका, तो ये पॉड ही कंप्लीट कर देता है पूरे वे को। समझ आई? हाँ जी। जी सर। उसके बाद बात करते हैं पॉड कंट्रोलर की। तो पॉड कंट्रोलर क्या होता है? अगर आप क्लस्टर के अंदर कोई पॉड बना, अब इतना तो समझ गए होगे कि यहाँ पर कोई भी डिप्लॉयमेंट होती है तो पॉड के थ्रू होती है, पॉड कहा जाता है, कंटेनर नहीं कहते हम लोग। वो बात अलग है कि आपने एक डिप्लॉयमेंट मारा, उसके अंदर एक ही कंटेनर है,
तो एक पॉड बनेगा, उसके अंदर एक ही कंटेनर आ जाएगा। बट इन फ्यूचर आप एक पॉड के अंदर नंबर ऑफ कंटेनर भी रख सकते हो अपने यूज केस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए यहाँ पर कंटेनर वर्ड्स को नहीं बोला जाता, पॉड वर्ड बोला जाता है। सर लेकिन डिप्लॉयमेंट तो कंटेनर पे ही होगी ना, बैकएंड कंटेनर डिप्लॉयमेंट कंटेनर पे ही हो। हम्म डिप्लॉयमेंट तो कंटेनर पे ही हो। और फिर जितनी भी पॉलिसीज वगैरह लगनी है सब पॉड पे लगती है, कोई कंटेनर पे नहीं लगती। सब पॉड पे लगेगी पॉलिसीज, ऑथेंटिकेशन, डेलीगेशन, सब कहाँ लगेगी? पॉड पे। पॉड कंट्रोलर क्या होता है? क्लस्टर के अंदर अगर आपने कोई पॉड इस तरीके से बनाया, तो पॉड अगर मान लो किसी भी रीजन से डाउन होता है तो पॉड अपने आप रिक्रिएट नहीं होगा। मतलब उस पॉड की हाई अवेलेबिलिटी नहीं है आपके पास। उस पॉड के अंदर अगर आपकी एप्लीकेशन चल रही है और उस पॉड को कुछ भी होता है तो पॉड ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं होगा। वो पॉड ऑटोमेटिक रिक्रिएट नहीं होगा। तो कुबरनेटिस कहता है कि भाई आप इस तरीके से कभी पॉड को डिप्लॉय ही मत करो कि कुछ प्रॉब्लम से वो रिक्रिएट ना हो अपने आप। मतलब डिलीट हो गया तो चला गया, ऐसा नहीं। ऐसा आप तब करो जब आप टेम्परेरी पर्पस से पे आप कोई इंडिविजुअल पॉड बना रहे हो, उससे कुछ मिनट के लिए टेस्टिंग करेंगे तब के लिए ठीक है। लेकिन क्लस्टर के अंदर अब कुबरनेटिस कोई प्रैक्टिस पर्पस के लिए तो है नहीं, इसको तो फुल्ली प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है। कोई स्टेजिंग एनवायरनमेंट के लिए तो है नहीं कुबरनेटिस। स्टेजिंग के लिए तो डॉकर ही सही था। तो कुबरनेटिस बेसिकली डिजाइन किया है क्या? प्रोडक्शन के लिए। तो प्रोडक्शन में तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो कहा जाता है कि किसी भी पॉड को इस तरीके से आप मत रखो कि कोई भी मिस्टेक हो, आपसे हो या टेक्निकल से हो, तो जिससे वो रिक्रिएट ना हो ऑटोमेटिक। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पॉड के ऊपर कंट्रोलर लगा के रखो। तो अगर किसी पॉड के ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है तो पॉड किसी टेक्निकल रीजन से कुछ डैमेज हो, डिलीट हो, या आप इंटेंशन से डिलीट मारो, या पॉड पे लोड ज्यादा बढ़ जाए तो फट जाए पॉड तो डिलीट हो जाए, किसी भी रीजन से कुछ भी होगा, अगर उसके ऊपर कंट्रोलर है तो पॉड वापस से ऑटोमेटिक रिक्रिएट होता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। यस वो पॉड क्या होगा? ऑटोमेटिक रिक्रिएट हो जाएगा। तो प्रोडक्शन पे आप देखोगे ना तो कोई भी पॉड कभी आपको इस तरीके से चलता हुआ नहीं दिखाई देगा कि उसको सिंपल आपने पॉड बना के रख दिया। नहीं, हर उस पॉड का क्या बनेगा? कंट्रोलर के साथ बनेगा। तो अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कुबरनेटिस आयो, अगर आप कोई पॉड को ऐसे इंडिविजुअल बनाना चाहते हो तो उसका तरीका क्या है? पॉड में गया मैं, क्यूबरनेटिस, ये देखो। ठीक है। अब क्यूबरनेटिस में मैंने आपको बताया था कि क्यूबरनेटिस में आप कमांड जो भी मारते हो ना, वो कन्वर्ट होती है डेटाबेस के लैंग्वेज में। डेटाबेस क्या समझता है? यामल लैंग्वेज को। तो ये जो आपके सामने ना, ये यामल लैंग्वेज है। ठीक है। तो ये देखो, ये एक इंडिविजुअल पॉड बनाएगा, ये सिंपल सा है। ये एपीआई वर्जन, मतलब आपके क्लस्टर के अंदर जो एपीआई चल रहा है उसका वर्जन क्या है? काइंड मतलब रिसोर्स का नाम क्या है? पॉड। मेटा डेटा मतलब रिसोर्स की इंफॉर्मेशन। स्पेसिफिकेशंस, इसके अंदर कंटेनर्स, कंटेनर्स का नाम, कंटेनर्स की इमेज एंड पोर्ट। पॉड के अंदर क्या है? कंटेनर ही आया। लेकिन अगर मैं इसको बना दूंगा तो इसका कोई कंट्रोलर नहीं होगा अभी। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सिंपल दिखाता हूँ। अभी एक एस क्लस्टर क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, सिंपल ये
कंसेप्ट दिखा देता हूँ आपको बस, जिससे कि आप समझ जाओ। देखो, मैंने यहाँ पे कमांड मारा, यहाँ से, ये उसी का लिंक है, कॉपी किया, और देन उसके बाद तो क्यूब CTL गेट पॉड। तो ये देखो मेरा पॉड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और क्यूब CTL डिस्क्राइब पॉड। तो देखो इसके अंदर क्या है, कंटेनर देख रहा है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं, क्यूब CTL गेट पॉड, कमांड मारा मैंने, क्यूब CTL डिलीट पॉड एनजिनिक्स, तो ये देखो नहीं आया। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोलर लगा के रखता, तो कंट्रोलर, एक कंट्रोलर है डिप्लॉयमेंट नाम का, बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं, सारे कंट्रोलर बताता हूँ अभी। ये मैंने डिप्लॉयमेंट नाम का कंट्रोलर अगर लगा के रखा, ये देखो, एक कंट्रोलर के थ्रू पॉड बनेगा। तो जब कंट्रोलर के थ्रू पॉड बनेगा तो यहाँ पर क्या आ रहा है, API वर्जन देखो, काइंड बदल गया है, डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, नाम क्या है, लेबल्स लगा, लेबल्स मतलब हैशटैग, टैगिंग, कि देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 3 रेप्लिका चाहिए, 3 पॉड चाहिए कह रहा है, जिसका में लेबल ये होना चाहिए, ठीक है। और पॉड की इंफॉर्मेशन ही लिखी, और पॉड के अंदर जो कंटेनर होगा वो ये होगा। अगर मैं इसके थ्रू पॉड को बनाऊं, डिप्लॉयमेंट के थ्रू मतलब कंट्रोलर के थ्रू अगर मैं बनाऊं, तो अब देखना क्या होगा, क्यूब CTL गेट डिप्लॉय, क्यूब CTL गेट पॉड, देखो। अब अगर मैं इन पॉड को डिलीट करता हूँ, क्यूब CTL डिलीट पॉड हाइफन हाइफन ऑल, तो देखना क्या हुआ, तीनों पॉड डिलीट हो गए, नाम मैच कर सकते हो, देखो तीनों डिलीट हुए। लेकिन फिर आ गए, देखो 5 सेकंड बाद फिर आ गए। समझ आ गई? कंफर्म करो सब लोग मेरे को, समझ आया कि नहीं आया, दिमाग में घुसा नहीं घुसा? यस यस। अगर नहीं घुसता है तो रात को ना बादाम, 4 4 बादाम पानी में बॉईल करके रख दिया करो, सुबह खा लिया ज्वाइन करने से पहले। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है,
कहाँ गया हमारा डायग्राम, ये रहा। पॉड कंट्रोलर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे पॉड कंट्रोलर होते हैं। जैसे एक हो गया आपका रेप्लिका सेट। एक है रेप्लिकेशन कंट्रोलर। ठीक है, जिसको शॉर्टकट में आरसी बोलते हैं। एक होता है रेप्लिका सेट, एक होता है डिप्लॉयमेंट, एक होता है डीमन सेट, एक होता है स्टेटफुल सेट। ठीक है, तो ये 5 कंट्रोलर आपको मिलेंगे। चाहे अब आप ओपन सोर्स क्यूबरनेटिस में चले जाओ, चाहे आप एकेएस कुबरनेटिस में आ जाओ, चाहे ईकेएस पे आ जाओ, चाहे गूगल का जीकेई में चले जाओ, डिफरेंट वे होगा, बट 5 है ये। अब ये सिमिलर क्यों है? क्योंकि ये क्यूबरनेटिस का सॉफ्टवेयर का फीचर है, नॉट द इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इसलिए सेम है। अब देखो एपीआई तो एपीआई ही रहेगा ना, चाहे ओपन सोर्स कुबरनेटिस करो, चाहे ईकेएस करो, चाहे एकेएस करो, चाहे जीकेई करो, एपीआई सर्विस तो एपीआई सर्विस ही रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि वहां इंस्टॉल करना पड़ेगा, यहाँ इंस्टॉल्ड मिलता है। वहां वर्जन अपग्रेड करना पड़ता है, यहाँ वर्जन अपडेट ऑटोमेटिक हो जाता है। वहां एपीआई की इंटीग्रेशन डेटा के साथ करनी पड़ जाए, यहाँ पे ऑटोमेटिक रहती है। यही डिफरेंस मिलेगा। अदरवाइज अगर हम लोग देखें तो एपीआई सर्विस ही रहेगी, है ना, बाकी कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये टर्म्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और ये डेली बेसिस के जॉब होते हैं। कहते हैं ना कि भाई कुबरनेटिस में ऑपरेशन वर्क क्या है। ऑपरेशन वर्क में यही सारी चीजें आती हैं, पॉड्स कंट्रोलर, क्लस्टर आईपी, नोड पोर्ट, लोड बैलेंसर, कोर डीएनएस, इंग्रेस कंट्रोलर, पॉड नेटवर्क पॉलिसी, ये सब डेली बेसिस के जॉब होते हैं। क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर चलो वन टाइम होता है, क्लस्टर मैनेजमेंट, क्लस्टर अपग्रेडेशन सब तो वन टाइम होंगे, साल में एक बार दो बार हो गए तो हो गए। ये डेली बेसिस के जॉब्स होते हैं जो आपके वर्कलोड को मेंटेन करते हैं। तो रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या है? पॉड को कंट्रोल करने वाला एक कंट्रोलर है। रेप्लिका सेट क्या है? ये भी कंट्रोलर। डिप्लॉयमेंट क्या है? ये भी कंट्रोलर है। डीमन सेट ये भी कंट्रोलर है। स्टेटफुल ये भी कंट्रोलर। इनमें डिफरेंस समझते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपके ये पॉड्स हैं, ठीक है। आपके ये पॉड है, आपने पॉड के ऊपर क्या लगा दिया? कंट्रोलर। क्या लगा दिया? कंट्रोलर। ठीक है, अब ये कंट्रोलर मान लो रेप्लिकेशन कंट्रोलर है, आरसी है। तो समझते हैं ये कंट्रोल कैसे करता है। कंट्रोल करने के कोई ना कोई टेक्निकल कंसेप्ट होंगे। वो टेक्निकल कंसेप्ट समझ में आ गया तो सीख गए आप, नहीं आया समझ तो नहीं सीख पाए। तो ये देखो यहाँ पर टेक्निकल कंसेप्ट क्या है। पूरे कुबरनेटिस के अंदर ना हैशटैग का खेल होता है बस। सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए हैशटैग का खेल होता है, जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में लेबल बोलते हैं। लेबल, लेबल एंड सेलेक्टर। लेबल मतलब टैग लगाना, सेलेक्टर मतलब बता रहे हैं कि आप ऐसे हैशटैग को सिलेक्ट कर लो, राइट। तो क्या होता है, अब रेप्लिकेशन कंट्रोलर को हमने बोला कि आप ऐसे पॉड को कंट्रोल करो जिसपे हैशटैग XYZ लगाओ। क्या बोला हमने रेप्लिकेशन कंट्रोलर को? ऐसे पॉड को कंट्रोल करो जिसमें हैशटैग क्या लगाओ? XYZ। जैसे मैंने आपको ना सीएम बना दिया महाराष्ट्र का, और मैंने बोला ऐसे लोगों को कंट्रोल करो जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, तो उनके हर लोगों के एड्रेस में क्या लिख के आएगा? महाराष्ट्र। अब आप सेलेक्टर हो गए, वो लेबल हो गए, राइट। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, आपको एक डिपार्टमेंट दे दिया गया और आपको बोला गया कि आप इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोगों को मैनेज करोगे। तो हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉइज होंगे उनमें एक हैशटैग है कि भाई आप कौन से डिपार्टमेंट, उसने बोला प्रॉड, ठीक है भाई आ जाओ मैं आपको कंट्रोल करूंगा। आपके ऊपर एक मैनेजर है वो आपको कंट्रोल कर रहा है। सेम काइंड ऑफ थिंग यहाँ पर है। एप्लीकेशन कंट्रोलर को क्या बोला आपने? बोला आप इस हैशटैग वाले पॉड्स को कंट्रोल करो, और उन हर सारे पॉड्स में आपने हैशटैग लगा दिया, दैट्स इट।
हैशटैग क्या लगाओगे वो बिजनेस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट्स कैसा है। मेरा ये पॉड जो है वो रिलेट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो मैंने यहाँ पे सब में हैशटैग लगा दिया टीम इक्वल टू प्रॉड। सब में क्या लगा दिया मैंने, टीम इक्वल टू प्रॉड, टीम इक्वल टू प्रॉड। क्या लगा दिया यहाँ पर मैंने, टीम इक्वल टू प्रॉड। क्या लगा दिया मैंने यहाँ पर, टीम इक्वल टू प्रॉड। दैट्स इट, टीम इक्वल टू प्रॉड, टीम इक्वल टू प्रॉड, टीम इक्वल टू प्रॉड। मैंने यहाँ पर गया कंट्रोलर को, मैंने यहाँ पर एक वैल्यू यूज की सेलेक्टर, सेलेक्टर, और मैंने बोला कि आप सेलेक्ट करो किसको, टीम इक्वल टू प्रॉड। बात खत्म। तो अब इसको पता लग गया कि मुझे ऐसे पॉड को कंट्रोल करना जिसमें हैशटैग क्या लगा हो, टीम इक्वल टू प्रॉड। अब वो इसे कंट्रोल करता रहेगा, इनमें से कोई भी पॉड डिलीट होगा वापस रीक्रिएट करेगा वो, और रिक्रिएट करके अपने अंदर फिर ऐड कर लेगा, क्योंकि उसको बताया गया कि भाई 4 पॉड तेरे पास होने चाहिए जिसमें हैशटैग क्या लगा हो, टीम इक्वल टू प्रॉड। आपने इसको बोल दिया। समझ आई? ठीक है। अभी इसके पीछे टेक्निकल और क्या चलता है, अब देखो क्या होता है। जब आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट करते हो, ठीक है, आपने डिप्लॉयमेंट को बोला कि मुझे ना 4 पॉड की 4 रेप्लिका चाहिए। पॉड की क्या चाहिए, मुझे कितनी रेप्लिका चाहिए, 4 चाहिए। 4 रेप्लिका आपने मांगी, ठीक है। तो जैसे आपने यहाँ पर अभी बनाया था, ये क्या है, ये डिप्लॉयमेंट, आपने क्या बोला, 3 कॉपी चाहिए। 3 कॉपी के बाद आपने बोला क्या, आपको कंट्रोल किसको करना है, ऐप इक्वल टू इंजीनिक्स। तो ये क्या करता है, जब ये डिप्लॉयमेंट बनता है तो इंटायर द क्लस्टर में वो पॉड ढूंढ रहा होता है कि ऐसा कोई उसे पॉड मिल जाए जिसपे ये लेबल लगा हो। अगर उसे वो मिल जाते हैं तो उन्हीं पॉड को अपने अंदर ऐड कर लेता है और उन्हीं को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। अगर उसे नहीं मिलते हैं क्लस्टर के अंदर कोई पॉड, तब वो क्या करता है, तब वो नया पॉड बनाता है और नया पॉड को वही लेबल दे देता है और फिर उन्हीं को कंट्रोल करना स्टार्ट कर देता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? लेकिन कल को तो ऐसा भी हो सकता है ना कि भाई 3 पॉड बने हुए थे, 3 पॉड पहले से क्लस्टर पे थे, लेकिन उनको स्किप कर दिया और उसने नए पॉड बना लिए। ऐसा तब होगा जब वो वाले पॉड किसी और कंट्रोलर के साथ अगर कंट्रोल हो रहे होंगे पहले से, तो उन्हें फिर ऐड नहीं करेगा वो। ध्यान रखना। वो क्या देखता है, वो ये देखता है कि एग्जिस्टिंग पॉड, उसके बाद लेबल मैच करता है, उसके बाद देखता है कि उसके उस एग्जिस्टिंग पॉड पे लेबल मैच तो हो गया, बट कहीं उसका कोई कंट्रोलर तो पहले से नहीं है। अगर पहले से कोई कंट्रोलर होगा तो फिर उन्हें नहीं करेगा, स्किप करके अपने लिए नया बनाएगा। लेकिन अगर पॉड मिल जाते हैं और कोई कंट्रोलर नहीं होता है तो फिर उन्हीं को अपने अंदर ऐड कर लेता है। ये है बेसिकली इसका काम करने का तरीका। समझ आ गई? हाँ जी, कंफर्म करो। जी सर। अब बात समझते हैं, रेप्लिका सेट और एप्लीकेशन कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। रेप्लिकेशन कंट्रोलर क्या कहता है कि मेरा मेरा काम तो ठीक है भाई, कंट्रोल करने का है, लेकिन मैं एक ही टाइप के पॉड को कंट्रोल करूंगा, मतलब एक ही हैशटैग। मतलब कल को ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास 2 पॉड और हैं, ठीक है, 2 पॉड आपके पास और हैं और उनमें लेबल डिफरेंट लगाओ। उनमें लेबल लगा हुआ है, मान लो टीम इक्वल टू डेव, उस पर लेबल क्या लगा है, टीम इक्वल टू डेव, टीम इक्वल। और आप रेप्लिकेशन कंट्रोलर को बोलो कि आप एक काम करो, टीम इक्वल टू प्रॉड को भी हैंडल कर लो और टीम इक्वल टू डेव को भी कर लो। नहीं कर सकता। रेप्लिकेशन कंट्रोलर कहता है कि मेरे अंदर कैपेसिटी
एक ही हैशटैग वाले को कंट्रोल करने की है, दो दो मल्टीपल हैशटैग नहीं के देख सकता मैं। लेकिन रेप्लिका सेट की अगर हम लोग बात करें तो रेप्लिका सेट क्या कहता है, मेरे को आप मल्टीपल हैशटैग भी दे सकते हो। ये डिफरेंस है दोनों में। समझ आई मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। यस सर यस। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, डिप्लॉयमेंट क्या है? डिप्लॉयमेंट भी एक कंट्रोलर लॉन्च किया गया। ये कंट्रोलर इसलिए लॉन्च किया गया क्योंकि पहले रेप्लिकेशन कंट्रोलर और रेप्लिका सेट जब हुआ करते थे, काम तो हो जाता था, लेकिन कल को हमें ऐसा होता था कि हमें इस डिप्लॉयमेंट के अंदर जो पॉड्स चल रहे हैं, इसके अंदर जो एप्लीकेशन चल रही है, उस एप्लीकेशन को अपग्रेड करना है, राइट, और विदाउट डाउन टाइम। तो तो अपग्रेड करने का फीचर्स नहीं था यहाँ पर। अपग्रेड करने के लिए सब कुछ अलग अलग बनाना पड़ता था। हम चाहते थे कि रोलिंग अपडेट, रोल आउट, रोल हिस्ट्री सब मिल जाए हमें। तो फिर डिप्लॉयमेंट कंसेप्ट आया। तो जब डिप्लॉयमेंट कंसेप्ट लॉन्च किया तो इसको ना अलग तरीके से लॉन्च किया गया। इसको इस तरीके से लॉन्च किया गया, इसको कहा गया कि टॉप में डिप्लॉयमेंट होगा, ठीक है, डिप्लॉयमेंट कंसेप्ट होगा। इस डिप्लॉयमेंट कंसेप्ट के अंदर रोलिंग अपडेट, रोल आउट फीचर सब कुछ मिलेंगे, लेकिन ये अकेला काम नहीं करेगा। इसके नीचे रेप्लिका रेप्लिका सेट भी दे दिया। क्या दे दिया? रेप्लिका सेट इसके नीचे दे दिया। तो जो पॉड्स आपके होंगे, जो आपके पॉड्स होंगे, जो आपके पॉड्स होंगे, तो पॉड्स की कंट्रोलिंग कौन करेगा? रेप्लिका सेट करेगा, क्योंकि रेप्लिका सेट के पास दोनों फीचर्स हैं जो रेप्लिकेशन कंट्रोलर के पास नहीं था। रेप्लिका सेट क्या कहता है कि मेरे को मल्टीपल हैशटैग के पॉड भी बता सकते हो। तो पॉड की कंट्रोलिंग आज भी रेप्लिका सेट कर रहा है। पॉड की कंट्रोलिंग आज भी कौन कर रहा है? रेप्लिका सेट ही करेगा। आरएस, रेप्लिका सेट। लेकिन रेप्लिका सेट में रोलिंग अपडेट, रोल आउट के फीचर्स नहीं थे, तो उन्होंने एक ऊपर लेयर ऐड कर दी, डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट से कनेक्ट हो गया रेप्लिका सेट। तो पॉड को हैंडल रेप्लिका सेट करेगा, लेकिन जब भी कोई पैचिंग अपडेट करने की बात आती है, वर्जन अपग्रेड की, तो डिप्लॉयमेंट का रोल आ जाता है पिक्चर में फिर। तो डिप्लॉयमेंट क्या करता है? मान लो इस डिप्लॉयमेंट के थ्रू हमने डिप्लॉयमेंट की है। अगर हम लोग यहाँ पे डायग्राम में आए तो यहाँ पर देखो, कहीं पे भी रेप्लिका सेट हम लोग यूज नहीं करें, हमने डिप्लॉयमेंट ही यूज की, लेकिन बैकएंड में रेप्लिका सेट अपने आप बनी है और रेप्लिका सेट तीनों पॉड को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जब कुछ अपडेट करना होगा तब डिप्लॉयमेंट पिक्चर में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया था कि डिलीट करते हैं तो अपने आप आ जाता है। kubectl गेट डिप्लॉय, देखो kubectl गेट रेप्लिका सेट आरएस, तो देखो रेप्लिका सेट भी बना हुआ है। और kubectl गेट पॉड, और अगर मैं किसी पॉड को क्या करूं, kubectl डिस्क्राइब पॉड, एक पॉड को अगर मैं डिस्क्राइब करता हूं तो साफ साफ दिखाएगा कंट्रोल्ड बाय, क्या कंट्रोल्ड बाय, बाय इस रेप्लिका सेट के थ्रू कंट्रोल हो रहा है। इसका नाम याद रख लो रेप्लिका सेट का, बस। एंटर करता हूँ, यहाँ देखना क्या लिख के आ रहा है, कंट्रोल्ड बाय रेप्लिका सेट, ठीक है। और आगे डिप्लॉयमेंट का भी नाम दे दिया है। तो आज भी ये पॉड कंट्रोल किसके थ्रू हो रहा है? इसके थ्रू, देख रहे हो? समझ आ रहा है मेरी बात या नहीं आ रही है? हाँ जी। जी सर। तो ये करता कैसे? अगर मुझे कुछ अपडेट करना है तो ये क्या करता है, ये साइड में नया आरएस बनाता है। अगर मुझे अपग्रेड करना है ना, तो ये साइड में नया आरएस बनाएगा और नए आरएस में नए पॉड्स बनाएगा, पता है, नए पॉड्स बनाएगा। उनको ऐड करेगा नया आरएस, और देखेगा कि नया वर्जन जब इस सारे पॉड में डाल देगा तो क्या करेगा, डिप्लॉयमेंट इसके साथ कनेक्शन बना लेता है, इसके साथ कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये इसका काम होता है। जब प्रैक्टिकल कराऊंगा तो दिखा दूंगा सब कुछ।
तो ये समझ आ गया रेप्लिकेशन कंट्रोलर, रेप्लिका से डिप्लॉयमेंट। तो बेसिकली बताना पता क्या चाहता हूँ, रेप्लिकेशन कंट्रोलर सबसे पहले आया था, फिर रेप्लिका सेट आया, फिर दोनों हट चुके हैं, अब आ गया डिप्लॉयमेंट। तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको रेप्लिकेशन कंट्रोलर अब यूज करना है, नहीं, नहीं रेप्लिका सेट, सीधे डिप्लॉयमेंट यूज करो, सब कुछ मिल रहा है। तो जितने भी फ्रंट एंड सर्विस और बैक एंड सर्विस के ऊपर जो हम लोग कंट्रोलर यूज करते हैं, वो डिप्लॉयमेंट यूज करते हैं। क्लियर है? कंफर्म करो। गणेश। राइट, नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि फ्रंट एंड एंड बैक एंड सर्विस के लिए डिप्लॉयमेंट कंट्रोलर क्या है, डिप्लॉयमेंट। लेकिन कई बार आपको ऐसा होता है कि इंटायर दी क्लस्टर के अंदर, अब क्लस्टर के अंदर जैसे आपके एक नोड, दो नोड, तीन नोड, चार नोड, पांच नोड, टोटल नंबर ऑफ 10 नोड्स आपके रन हो रहे हैं क्लस्टर के अंदर। हर नोड के अंदर, हर नोड के अंदर आपको एक इंडिविजुअल सर्विस चलानी है, पॉड में, पॉड के फॉर्मेट में। जैसे मान लो मेरे क्लस्टर के अंदर ये दो नोड है, दो और नोड है, टोटल चार नोड है, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयमेंट है, ये क्या बोलता है, आपने डिप्लॉयमेंट को बोला कि मुझे पॉड की 5 कॉपी चाहिए, तो ये नहीं देखेगा कि हर नोड में एक कॉपी डालूं, नहीं, वो अपने अपने बिहाफ में हो सकता है एक नोड में सारे डाल दे, या दो नोड में सारे डाल दे, या एक एक नोड में सारे डाल दे, दो नोड को खाली छोड़ दे। वो अपने हिसाब से करता है, अपने इंटेलिजेंसी के बिहाफ। वो कहता है कि आपको सिर्फ पॉड, आपने जितनी कॉपी बताई उतनी कॉपी मैं आपको लाके दूंगा, उसकी चिंता आप छोड़ दो, कौन से नोड में चला रहा हूँ, कौन से नोड में नहीं चला रहा। तो कंट्रोलर जो है वो गारंटी किस चीज की दे रहा है, कि आपने 10 कॉपी मांगी, 10 कॉपी आपकी चलती रहेगी, बात खत्म। वो आप छोड़ दो, कहाँ चलाना है कहाँ नहीं चलाना, वो मैं 10 कॉपी चला के दूंगा। ठीक है, तो ये सिनेरियो फ्रंट एंड एंड बैक एंड के केस में परफेक्ट है। लेकिन कुछ ऐसी सर्विसेज भी होती हैं जो हमें क्लस्टर के अंदर रन करनी होती हैं पॉड के फॉर्मेट में, और वहां पर उसकी कंट्रोलर तो हमें चाहिए चाहिए, लेकिन साथ में हमारा एक और कंडीशन ऐड हो जाता है कि क्लस्टर के अंदर जितने नोड है, हर नोड में एक कॉपी होनी चाहिए, ये हमारी डिमांड बढ़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हमने बोला 5 पॉड चला दो, और आपने पांचों के 5 पॉड सारे नोड में डाल दिए, बाकी के 4 नोड खाली पड़े हुए, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए हमें। हमें हर नोड में एक एक कॉपी चाहिए, एक ही की चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, हर नोड में एक एक कॉपी चाहिए, प्लस उसका कंट्रोलर भी लगा होना चाहिए, क्योंकि कंट्रोलर नहीं होगा तो डिलीट हो गया आएगा तो रिक्रिएट नहीं हो पाएगा। जैसे मॉनिटरिंग सर्विस, अब मॉनिटरिंग सर्विस के केस में क्या होता है कि हर नोड में एजेंट डालना पड़ेगा आपको, और वो एजेंट पॉड में डाल रहे हैं हम लोग, तो पॉड में डालोगे तो पॉड का कंट्रोलर चाहिए। अगर पॉड का कंट्रोलर वहां पे आपने रेप्लिकेशन कंट्रोलर या एप्लिका सेट या डिप्लॉयमेंट यूज कर लिया, तो वो इस चीज की गारंटी नहीं देंगे आपको कि हर नोड में की कॉपी हम चला के देंगे। तो इस सिनेरियो में फिर आता है डीमन सेट कंसेप्ट। क्या आता है डीमन? डीमन सेट क्या कहता है कि आप कोई पॉड की डिप्लॉयमेंट मेरे थ्रू अगर करते हो, मेरे थ्रू अगर आप कोई पॉड की डिप्लॉयमेंट करते हो, तो मैं ये देखता हूँ कि क्लस्टर के अंदर कितने नोड है, उतने नोड में एक एक कॉपी फेंक देता हूँ, बात खत्म। उसके बाद फिर वो पॉड कुछ भी डैमेज होता है तो मैं उसको वापस रिक्रिएट करता हूँ। तो मैं इस चीज की गारंटी आपको दे सकता हूँ कि हाँ, हर नोड में एक एक कॉपी रहेंगी, और साथ में पॉड को कंट्रोल भी करूंगा। तो जब सिनेरियो ऐसा आता है कि यार कुछ मॉनिटरिंग सर्विसेज हैं, कुछ एजेंट बेस्ड सर्विसेज हैं जो पॉड में चलाना चाहते हो, एवरी नोड्स में डालने, तो वहां पर जो कंट्रोलर आप इस्तेमाल करोगे, डीमन सेट करोगे, नॉट दी डिप्लॉयमेंट रेप्लिकेशन सेट और एप्लीकेशन कंट्रोलर नहीं करोगे। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? हाँ जी। सर ये डेमन सेट वाला एक बार रिपीट करना। कौन सा बात समझ नहीं आया, बोलो। लास्ट में लास्ट में क्या डेमन समझ, सेट का यूज कब, डेमन सेट का यूज कब करेंगे? किसको समझ आया वो समझा दो इनको। किसको समझ आ गया या किसी को समझ नहीं आया? किसी को नहीं आया तो मैं दोबारा करूंगा, नहीं तो अगर किसी को आ गया तो समझाओ इनको। मॉनिटरिंग सर्विस के लिए यूज करेंगे ना सर डेमन सेट? समझाओ वो इनको, हर समझाओ। हर मतलब हर नोड के अंदर जो हमारे हर मतलब हर नोड में जो एक इंडिविजुअल पॉड पे वो रहेगा।
देखो क्या होता है, नहीं आया समझ? नहीं सर। देखो, आप कौन सी कंपनी में? एरिक्सन। इरेक्शन में। आपका मैनेजर, ठीक है, आपके मैनेजर को आपकी कंपनी ने बोला इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए हमें 10 कैंडिडेट चाहिए। क्या? इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए 10 कैंडिडेट चाहिए। कंपनी ने आपके मैनेजर को बोला। ओके। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 बंदे लाकर रखना। कंपनी ने बोला कहीं से लाओ, हमें फर्क नहीं पड़ता, अपने खानदान के ले आओ, रिश्तेदार ले आओ, दोस्त ले आओ, भाई ले आओ, जो लाना ले आओ, 10 ले आओ, हमें कोई मतलब नहीं है। ओके। दैट इज द डिप्लॉयमेंट। वो 10 लेके आएगा कहीं से भी लाए, क्या फर्क पड़ता है आपको? कंपनी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं। नहीं। दूसरी चीज ये थी, मैनेजर को बोला कि 10 कैंडिडेट लाओ विथ कंडीशन। कंडीशंस क्या था? हर स्टेट से एक ही बंदा होना चाहिए। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है वो अभी छोड़ दो आप। हर एक स्टेट ओके। से एक ही बंदा होना चाहिए। एक स्टेट से एक आ गया तो दूसरा उस स्टेट से नहीं होना चाहिए। ओके। ये हो गया डीमन सेट। तो क्लस्टर के अंदर, क्लस्टर के अंदर आप ऐसी कोई सर्विस चला रहे हो, क्लस्टर के अंदर ऐसी कोई सर्विस चला रहे हो आप जिसका अपने आप में एक सर्वर है और बाकी क्लाइंट्स हैं। एक सर्वर है और बाकी क्लाइंट्स। तो सर्वर वाली चीजें ये क्रिएट हो गई हैं, सर्वर क्रिएट हो गया, लेकिन जितने नोड चल रहे हैं उनको क्लाइंट बनाना है। तो क्लाइंट कैसे बनेंगे? क्लाइंट बनने के लिए एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एजेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा। और जो एजेंट आप इंस्टॉल कर रहे हो वो भी पॉड पे कर रहे हो। तो डेफिनेटली कि अगर सारे नोड को अपना क्लाइंट बनाना है तो हर नोड में एजेंट जाके लोड होना चाहिए, और वो एजेंट पॉड में लोड हो रहा है, पॉड के थ्रू। तो यहाँ पर सिनेरियो क्या आएगा? जो एजेंट डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो वो पॉड पे कर रहे हो, और हर नोड पे चाहिए आप। चाहिए नहीं चाहिए? यस सर। आप तो ऐसा भी कर सकते हो कि जाओ हर नोड में एक पॉड बना के आ जाओ, एजेंट डाल दो, लेकिन वो पॉड अगर डिलीट हो जाएगा तो रिक्रिएट नहीं हो पाएगा, और जब यस। रिक्रिएट नहीं हो पाएगा तो प्रॉब्लम आएगी, तब कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रोलर की अगर आप जरूरत पड़ती है तो एजेंट का डिप्लॉयमेंट आप कंट्रोलर के थ्रू करते हो, तो कौन सा कंट्रोलर यूज करोगे? अगर एप्लीकेशन कंट्रोलर एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट यूज करते हो, वो कहता है कि मैं, आप जितनी कॉपी बोलोगे उतनी कॉपी मैं बना तो दूंगा, लेकिन गारंटी नहीं दूंगा कि हर नोड में डालूंगा एक एक कॉपी। मैं चाहूँ मेरे हिसाब से लोड देखता हूँ, अगर मुझे लगता है कि ये नोड खाली पड़ा हो, तो इसी नोड पे सब डाल दूंगा, लेकिन हमें कंडीशन के साथ काम करना है। तो कंट्रोलर वहां पर डिप्लॉयमेंट सेट, डीमन सेट यूज हो रहा है, बात खत्म। ठीक है, ठीक है। चलो, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं, कल देखेंगे आगे। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। सर